गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिनटों में। बीटीसी आपका 30,338 पर अभी ट्रेड कर रहा है और कुछ नहीं वहीं है। मैंने कहा ना 30,000 और 30,500 का जो अपना एक लेवल है वहीं बीटीसी घूम रहा है। केवल एक ही इसको भी बूस्टर डोज चाहिए, वो डोज आपकी ईटीएफ की है। जब तक आपको अब इसको ईटीएफ नहीं मिलेगा तब तक ये शायद ऐसे ही साइडवे मूवमेंट इसका यहीं रहेगा। यहाँ अच्छा खासा इसमें एक्यूमुलेशन चल रहा है। आप ये कहोगे इसमें कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। एक्यूमुलेशन बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पर लोग अच्छा खासा यहाँ होल्डिंग कर रहे हैं। जो लोग भाई बीटीसी में जिनको यकीन है, जिस पे जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं एकदम वो कहते हैं सेफ एंड सुरक्षित जो तो वो जो है आप एकदम बीटीसी में लगे हुए हैं अपना एक्यूमुलेट करने में। लेकिन यहाँ पर देखिए जो कल यूएस का सीपीआई डाटा आया वहाँ पर मैनिपुलेशन तो हुआ। आप ये कहो मैनिपुलेशन नहीं हुआ, ऐसा नहीं, मैनिपुलेशन हुआ और लगभग ये 30,900 यानी 31,000 को टच ही कर गया था। कहीं 31,000 हो गया था किसी एक्सचेंज पर, लेकिन 30,940 950 तक तो लगभग मोस्टली सभी एक्सचेंजों तक गया। एक बिग लगी बहुत लंबी और उसके बाद फिर से इसको जो है 30,000 से नीचे 30,000 जो है 400 300 200 तक जो है 200 तक इसको लेके आया गया। तो ये क्या है, मैनिपुलेशन तो हुआ उस टाइम पर और अभी फिलहाल उसी मैनिपुलेशन का आप ये असर देख रहे हैं कि अब बीटीसी फिलहाल अपना साइडवे मूवमेंट में है। तो कहीं ना कहीं देखिए वेल्स और एक्सचेंज अपना गेम तो थोड़ा बहुत खेलते हैं और ऐसी इवेंट्स का वो फ़ायदा तो उठाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो है फिलहाल मार्केट में ऐसा कुछ नहीं चल रहा कि सब मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा भी मूवमेंट किसी तरह का आए। तो वो उसको मूवमेंट के लिए मैंने आपको कहा एक ही चीज़ चाहिए इनको अब, और वो है ईटीएफ। और कोई शायद न्यूज़ अभी बीटीसी पर क्या और किसी भी चीज़ पर कोई इम्पैक्ट डालती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपको दिखाऊंगा। देखिए कल जो एक बहुत बड़ा हम गेम ही कहेंगे यहाँ पर इसको, रैप बीटीसी जो है यानी कि डब्ल्यू बीटीसी जिसे कहते हैं, 24 आवर में आप देखिए ये क्या हाल हुआ है। यानी कि बीटीसी आपका ये मान लीजिए 23,000 के लेवल के आसपास तक पहुंचा था। यानी जो आपका ये डी पैकिंग आप इसको कहेंगे, ये आपका 23,200 23,100 23,400 ये लेवल को टच किया। कल क्यों किया भाई, ऐसा डी पैकिंग आखिर क्यों हुई? तो ये भाई रैप बीटीसी जो है आपका बीटीसी के साथ पैग होता है। यानी एक रैप बीटीसी आपका जो है एक बीटीसी के इक्विवेलेंट होता है। यानी इसका प्राइस आप देखिए, अगर बीटीसी 30,000 का है तो रैप बीटीसी भी आपका 30,000 का ही मिलेगा। बीटीसी अगर 50,000 का होगा तो रैप बीटीसी आपका 50,000 का होगा। यानी कि बीटीसी के साथ इसकी जो है पैगिंग है। तो कल ये बहुत खतरनाक तरीके से डीपैग हुआ और देखिए 23,000 के लेवल में चला गया था और उसके बाद फिर से वही 30,000। तो ये अचानक से इतना ज़्यादा पंप डंप क्यों? तो कहीं ना कहीं यहाँ भी देखिए बहुत बड़ा कोई एक गेम हुआ। और फिलहाल अब आप देख रहे हैं रैप बीटीसी का प्राइस भी आपका 30,300 जो आपका बीटीसी का प्राइस है वही आपका जो है रैप बीटीसी का प्राइस है। सेम आपको बिल्कुल ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए बीटीसी क्या है, ये क्रिप्टो करेंसी में इस तरीके से गेम्स वगैरह ये चलते रहते हैं। ये मैं आपको कह रहा था कि ये देखिए मैनिपुलेशन वाला एक मैं बाइनेंस का आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। देखिए जो बिग लगी 30,900 की ये बाइनेंस पर बिग लगी और उसके बाद फिर से नीचे प्राइस, और जो नीचे का था वो देखिए 30,461 तक जो है नीचे बिग लगी। तो ये क्या था, ये बिग लगी थी कल और उसी का जो है इम्पैक्ट आपको पूरी मार्केट पर नजर आया कि थोड़ा सा मैनिपुलेशन हुआ था कल। लेकिन ये देखिए वेल्स और एक्सचेंज का काम होता है, इसमें कोई वैसा कुछ भी नहीं है कि साहब मार्केट में कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आई। मार्केट में तो एक पॉजिटिव न्यूज़ थी जो आपकी यूएस सीपीआई डाटा की थी, जिसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा मार्केट पर आपको दिखाई नहीं दिया। ये बात मैंने आपको कल मॉर्निंग के वीडियो में और दोपहर के वीडियो में बहुत क्लियर कट बोली थी कि देखिए इसका यूएस सीपीआई डाटा का इस बार मार्केट पर कोई इम्पैक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। इम्पैक्ट जो अब मार्केट में दिखाई देगा वो दिखाई देगा ईटीएफ अप्रूवल का। जिस दिन भी ईटीएफ अप्रूवल हो जाएगा तो आपको मार्केट पर एक बहुत बड़ा मूवमेंट नज़र आएगा बीटीसी। तो यहाँ पर देखिए जो सिल्क रोड के जरिए यूएस गवर्नमेंट ने जो कुछ बीटीसी जो सीज किए हुए हैं उनको देखिए ये सेल भी कर रहे हैं और इन्होंने विद इन ए ईयर आप ये मतलब 41,500 बीटीसी को लगभग इन्होंने सेल भी कर दिया है और ये कई सारे टुकड़ों में सेल कर रहे हैं। तो ये क्या, चलो इन्होंने एक अच्छी चीज़ की है, कम से कम एक साथ सारा का सारा सेल ये नहीं कर रहे हैं, कुछ बैचेज में सेल कर रहे हैं। तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आपको मार्केट पर नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि यूएस गवर्नमेंट के पास जो भी बीटीसी हैं वो अपने यहाँ से निकाल जरूर रही है, यानी कि उनको मार्केट में ला रही है। तो लेकिन ये आपके लिए अच्छी बात है कि यहाँ बहुत ज़्यादा पैनिक वाली बात। आर्क इन्वेस्ट सोल्ड कॉइनबेस शेयर्स एज स्टॉक
रैलीज, यानी कि कैथी वुड, आपने ये देखा था जब कॉइन बेस पर लॉसूट हुआ था तो कॉइन बेस के शेयर बहुत ज़्यादा अचानक से गिरे थे, तो उस टाइम उसको मजबूती देने के लिए कैथी वुड ने ही एक अच्छा खासा अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया था, जिससे कि कॉइन बेस के शेयर गिरने से बच गए थे। अब कैथी वुड ने जो है वहाँ से वही शेयर अपने सेल करके अच्छा खासा पैसा वहाँ से निकाल लिया और लगभग आप लेकिन इन्होंने 1,35,152 शेयर जो है अपने वहाँ से सेल किए हैं। अब इसका एक चीज़ और भी बताई जा रही है, वो ये कह रहे हैं कि जो देखिए जो प्रेडिक्शंस करते हैं वही लोग इस चीज़ को कह रहे हैं कि अब इन्होंने क्या करा है, ये पैसा इसलिए निकाला है कहीं ना कहीं इनको बीटीसी में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि बीटीसी में ETF अप्रूवल शायद मिलना शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। तो अभी बड़े बड़े लोग हैं, देखिए इनके पास इनसाइडर भी बहुत होते हैं, तो मे भी हो सकता है कि ऐसा कुछ हो कि भाई पहले ज़रूरत थी तो वहाँ पैसा लगा दिया, अब वहाँ से पैसा निकाल लिया और प्रॉफिट के साथ निकाला है, क्योंकि आजकल कॉइन बेस के शेयर बहुत ज़्यादा बूम कर रहे हैं, तो अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ से निकाल लिया है और अब हो सकता है ये अपनी तैयारी कर रहे हैं बिटकॉइन को खरीदने के लिए। तो ये देखिए इन्होंने भी अप्रूवल के लिए ETF डाला हुआ है कि भाई ETF हमारा भी अप्रूव हो जाएगा, तो ये भी लगी हुई है आर्क इन्वेस्टमेंट भी। यहाँ इलॉन मस्क का एक ट्वीट निकल रहा है कि साहब ये AI को लेके कुछ एक नई कंपनी बनाने वाले हैं या उसके बारे में बहुत जल्दी आपको एक कुछ न्यूज़ सुनने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि जो अपने AI के टोकन्स हैं उनमें कितना क्या बूम आएगा या कितना वो उछल सकते हैं, आप उस पर थोड़ा सा गौर रख सकते हैं कि कोई इलॉन मस्क है AI के लिए अगर कुछ करेगा तो मे भी हो सकता है जो अपने AI के जितने टोकन्स हैं उनमें आपको हल्का फुल्का कुछ इन्वेस्टमेंट अगर अपने रिस्क के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किस टोकन में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि कोई भी टोकन अभी कभी भी किसी भी टाइम पंप कर जाता है, तो कोई स्पेसिफिक टोकन अभी ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ AI का इलॉन मस्क कोई चर्चा कर रहे हैं तो मे भी थोड़ा बहुत आपको इम्पैक्ट दिखा। देखिए बेबी डॉज ने एक अनाउंसमेंट किया है, जो ये 1 से 2 क्वाड्रिलियन बर्न करना चाहते हैं और उसके लिए प्रपोजल लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा है कि भाई आप जो है वोटिंग कीजिए और यस या नो आप क्या चाहते हैं। तो देखिए कोई भी ये क्यों कहेगा कि भाई बर्निंग मत करो, हम तो कहते हैं आप सारा का सारा जितना जल्दी हो जाए बर्न कर दो, जिससे कम से कम कम्युनिटी का कुछ फ़ायदा हो, कुछ आपका प्राइस बढ़े। क्योंकि जब तक आपके पास इतनी ह्यूज क्वांटिटी रहेगी, फिर आपके कारनामे कुछ बीच बीच में ऐसे हो गए हैं कि जिसकी वजह से वैसे ही लोगों का विश्वास उठ गया है। क्योंकि जो इथेरियम और BNB चेन पर जो सप्लाई का मसला है वो ये आज तक सॉल्व नहीं कर पाए, ना ही उसका कोई बढ़िया से जवाब दे पाए, तो वहीं से इनकी थोड़ी सी भद पिटी हुई है। अभी अगर इस चीज़ को कह रहे हैं तो भाई ठीक है आप बर्निंग कीजिए, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि जो है बर्निंग ना की जाए। तो भाई जितना जल्दी हो जाए, आप जितना ज़्यादा बर्न हो जाए उतना ज़्यादा इन्वेस्टर के लिए फ़ायदा है, क्योंकि ज़्यादा जब तक क्वांटिटी रहेगी, टोकन ज़्यादा रहेंगे, तब तक इन्वेस्टमेंट का कोई ज़्यादा भला नहीं होने वाला और प्रोजेक्ट भी उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। भाई इन्वेस्टमेंट भी लोग कितना डालेंगे, और फिर अगर इतना बेबी डॉज में इन्वेस्टमेंट डालेंगे तो इससे अच्छा है कि वो BTC में डालेंगे, जिसका कोई भरोसा तो है। तो इसलिए इनको अपनी सप्लाई जल्द से जल्द कम करनी पड़ेगी और आप भी इसमें भाग ले सकते हैं और इसको बोलो भाई ठीक है आप जो है बर्निंग कीजिए जितनी। तो यहाँ देखिए मार्केट में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा पैनिक ही है। आप देख रहे हैं मार्केट में जो है सारे रेड जोन में आज दिखाई दे रहे हैं और आपका मार्केट कैप भी थोड़ा सा डाउन हो गया है और मार्केट आपका जो है कल 1.19 ट्रिलियन तक जो पहुंचा था वो अब दोबारा से घट के जो है 1.18 ट्रिलियन पर आ गया और इसी के आसपास मार्केट कैप आपका आजकल घूम रहा है 1.17 1.18 ट्रिलियन। यही एक रेंज मार्केट कैप नहीं पकड़ रहे, क्योंकि BTC आपका देखिए 30,300 30,500 30,000 इसी रेंज में घूम रहा है। इससे ऊपर तो थोड़ा बहुत कुछ टाइम के लिए जाता है, वो भी मैनिपुलेशन होता है तब। बाकी आपका BTC इसके ऊपर नहीं, इसके नीचे नहीं, इस वजह से मार्केट कैप भी आपका एक तरह से स्टेबल है। तो यहाँ वेट एंड वॉच जो है वो केवल और केवल ETF का हो रहा है। देखिए BTC का डोमिनेंस भी जो है वही 50% के आसपास अभी वही भी यहीं रुका हुआ है। तो पैसा देखिए तभी आएगा, अब लोग वेट एंड वॉच में हैं। यहाँ जो बड़े लोग हैं वो एक्यूमुलेशन जरूर कर रहे हैं, वो धीरे धीरे अपनी बाइंग जरूर कर रहे हैं, जो शायद हम लोगों को महसूस नहीं हो रही है। लेकिन ये जो बहुत लंबा पीरियड खिंच गया, यानी 1 महीने से ज़्यादा का BTC का जो पीरियड ये खिंचा है, उसका कहीं ना कहीं देखिए बड़े लोगों ने अच्छा फ़ायदा उठाया है। वो यहाँ एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो शांति से बैठे हैं। जो शांति से बैठा हुआ वो केवल छोटा इन्वेस्टर है, वो केवल वेट एंड वॉच कर रहा है। तो उस चीज़ का फ़ायदा देखिए ये लोग तो उठा रहे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, और ये पंप डंप हो रहा है उसमें भी फ़ायदा उठा रहे हैं। बाकी देखिए रैप्ड BTC आपका कल अच्छा खासा गेम खेला गया, तो वो भी कहीं ना कहीं ये गेम ही है। तो ये सब जो चल रहा है मार्केट में ये केवल आपका बड़े लोगों का खेल है। बाकी आप तो बस इसी चीज़ का वेट कर सकते हैं कि भाई जितना जल्दी हो जाए ETF कोई अप्रूवल आना शुरू हो जाए, तो उस पर कम से कम फिर एक मूवमेंट आपका क्लियर हो जाएगा, मार्केट अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ दोपहर में। नमस्कार।